ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के ऊपर इनका मेन फंक्शन बताया गया है कि कैसे हमारा दिमाग हमारे शरीर पे काम करता है। हेलो फ्रेंड, मैं आपकी अपनी प्रियंका गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। अगर चैनल आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आज मैं आप लोगों को एक नई और अद्भुत बात बताने वाली हूँ। आज मैं आपको आपके अंदर की अद्भुत शक्तियों से मिलाऊंगी। आज का टॉपिक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके अंदर ही सभी शक्तियों का भंडार है। आज हम समझेंगे कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का हमारे शरीर पर, हमारे मन पे और हमारे रियलिटी पे क्या असर पड़ता है। हमारा एक दिमाग होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट अलग अलग काम करते हैं। पहले पार्ट का नाम है कॉन्शियस माइंड, इसे हम छोटा दिमाग भी कह सकते हैं। और ये हमारा विल पावर और शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। ये बहुत क्वेश्चन करता है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि ये अगर हुआ तो कैसे हुआ, ये होगा तो कैसे होगा, आज हमें दिन भर क्या करना चाहिए। और कॉन्शियस माइंड जब हम सुबह उठते हैं उसके तुरंत बाद और जब हम सोने से पहले तक बहुत एक्टिव रहता है। और हम इसे ही अपने जीवन का पूरा कार्यभार दे देते हैं कि चलो आप ही डिसाइड करो कि हमें किससे क्या बात करनी है, उसने हमें कैसे टॉर्चर किया है, मतलब कैसे हमें किससे बात करनी है। हर एक चीज़ हम अपने छोटे माइंड पे छोड़ देते हैं। और वहीं आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हमारा बिलीफ सिस्टम है, इमोशन है, हैबिट है, वैल्यूज़ है, प्रोटेक्टिव रिएक्शन है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है और इमेजिनेशन इंस्टीट्यूशन है। मैं आपको इस वीडियो में अपने दिमाग के फंक्शन के बारे में और ये कैसी शक्ति है जो आप सिंपल तरीक़ों का यूज़ करके आप इसकी शक्ति को यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करने के लिए। आप अगर सही ढंग से सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करना सीख गए इस वीडियो को देख के, तो आप आज से ही अपनी ज़िंदगी को बदला हुआ देखेंगे। जैसे आप अगर हमें पता है कि हम सबकॉन्शियस माइंड का सब कुछ उसमें तब जाता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड अलाउ करता है। जैसे आप बार बार किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। जैसे आपने कहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, बार बार सोच रहे हो तो आप ये काम कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और वो निश्चित करेगा कि आप ये काम ना करें। हमने इसके पहले वाले वीडियो में रहस्य जाना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना। एक समान विचार एक समान विचारों को आकर्षित करते हैं। तो ये एक लॉ है। ये लॉ किसके थ्रू रियल होता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा। आपको कॉन्शियस माइंड के बारे में बता दिया। एज वो गेट कीपर है, बहुत क्वेश्चन करता है, सुबह से शाम तक बक चालू रहती है। हम नहाते हैं तब भी हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। अब आते हैं सबकॉन्शियस माइंड के पावर पे। आपकी सांसें चल रही हैं, आपका धड़कन चल रहा है, आपका हार्ट पंप कर रहा है, आपकी किडनी फंक्शन कर रही है, आपने खाना खाया होगा वो पच रहा है, नाश्ता किया होगा वो पच रहा होगा। फिर आप चलते हैं, कभी अपनी आँखों को ब्लिंक करते हैं, एक ही साथ आप बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो ये काम जो आप ऑटोमेटिक हो रहा है वो काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। सोचिए, अगर आप अपनी सोच से अपनी सांसों को लें और छोड़ें और या अपने धड़कन को पंप कराएं तो आप बहुत ही जल्दी थक जाएंगे। तो जब आप सो जाते हैं तो आपका हार्ट तब भी काम करता है, आपका भोजन तब भी पच रहा होता है, आपको वॉशरूम जाना रहता है, आपका किडनी काम करती है, आप एकदम शांति से सो रहे होते लेकिन आपके बॉडी में फंक्शंस चालू रहते हैं। और ये सारे फंक्शंस को चालू रखाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। तो सोचिए आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। एक्चुअली हमारी अपब्रिंगिंग में गड़बड़ हो गई है। जैसे जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तब हम सबकॉन्शियस माइंड का ही प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमें अभी बताया गया है, जैसे आप कोई लोग बहुत क्रोधी
इंसान होंगे। कुछ भी हुआ कि क्रोध आ गया, मैं क्या करूं, उसने ऐसा काम ही किया मुझे क्रोध आ गया। फिर ये बोलोगे ये तो नॉर्मल है। फिर किसी को देख के ईर्ष्या होना, किसी को देख के जलन होना। फिर कोई बोलता है यार मेरी ज़िंदगी में कुछ भी कर लो खुशी तो आती ही नहीं है, ऑलवेज़ नेगेटिव। और हम सोचते हैं ये नेगेटिव हमारी सेम है और नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आपके मॉम डैड आप सब बचपन में जाएं, 1 साल का महीने के बच्चे सब रहते हैं, 1.5 साल के महीने के बच्चे को देख लें, उसका नेचर क्या है? उसका नेचर है खुश रहना, शांत रहना, प्योरिटी हमें उसमें दिखती है। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड का ही प्रयोग कर रहा है। क्योंकि आप खुद सोचिए, 1 महीने का बच्चा है, आप उसे रैंडम किसी भी मैन को दे दीजिए तो एक के पास जाके वो खुश होता है, एक के पास जाके वो दुखी होता है। क्यों? उसने कैसे समझा कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है? ऐसा उसके अंदर से आप जैसा फील करेंगे वैसा वाइब्रेशन होगा। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि हर एक विचार की अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। क्योंकि आपका बॉडी कंटिन्यूअस मूव कर रहा है, हमें दिखता है कि हमारा शरीर एकदम सॉलिड है, एकदम कठोर है, लेकिन उसके अंदर आप खुद सोचिए, ब्लड पंप कर रहा है, ब्लड धमनियों में जा रहा है, धमनियों से हर एक नसों में जा रहा है। आपके पसीने आते हैं, मतलब आपके बॉडी में छेद है जो आप देख नहीं सकते हो। आपकी आंखें हिलती हैं, आप बोलते हो, आपका दिमाग चलता है। तो सोचो आप कितने वाइब्रेट कर रहे हो। हम कोई चीज़ को हिलाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ हिल ही रहा होता है, लेकिन हम एक सॉलिड रूप में एनर्जी की ही तरह हैं। तो सोचो, आपके लिए बड़ी बात होगी जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपको बता दूं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपका शरीर बीमार होना नहीं जानता है। आपके मस्तिष्क से ही सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं और वो एक बीमारी के रूप में आपको दिखाई देती है। तो आज से ही आप ऐसा ध्यान लगाएं कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। बस आप उसी इमेज को देखें, फील करें और महसूस करें। ये सब काम विश्वास का है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप नॉर्मल हैं, आपकी नॉर्मल कंडीशन है हैप्पीनेस रहना, खुद खुश रहना और दूसरों को खुश करना, खुद प्रेम में रहना, दूसरों को प्रेम देना, खुद अच्छी जॉब भी आप पा सकते हैं, अच्छे रिलेशन हो सकते हैं आपके। बस आपको ये सोचना है और अपने दिमाग में बैठाना है। जैसे एक बच्चा कभी प्लान नहीं करता कि कल क्या हुआ, कल क्या होगा। वो सिर्फ खुश रहता है और अपनों को खुशी देता है। और वो मज़े से 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, और अब ब्रिंगिंग होते होते हम शुरू हुए थे प्योरिटी से, आ जाते हैं क्रोध में, ईर्ष्या में, जलन में। तो आज से ही आपको अपने दिमाग को एकदम रिलैक्स करना है, ब्रीदिंग लेनी है और बोलना है कि मेरा पूर्ण रूप से स्वस्थ होना नॉर्मल है, रोगी होना एबनॉर्मल है। मैं यहाँ पे खुशी समृद्ध जीवन जीने आया हूँ। आपको सिंपल वर्ड बोलने, जैसे मैं अमीर हो रहा हूँ। क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि मैं अमीर हूँ या मैं लखपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, तो ये हूँ तो आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा कहाँ है पैसे, दिखाओ मुझे पैसे। तो आपको बोलना है कि मैं हो रहा हूँ। जैसे मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं लखपति बन रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। और आप जब अपने माइंड को एकदम अच्छी थॉट देंगे, जैसे आपको अपने आप को पूर्ण रूप से हेल्दी बनाना है, तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप डाइट कर रहे हैं, पर फिर भी आप स्वस्थ नहीं हैं, फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपके मन में बैठा हुआ है कि जेनेटिक है, मेरे मॉम डैड मोटे हैं तो मैं भी मोटा हूँ, चाहे मैं कितना एक्सरसाइज कर लूँ। तो आपको यही थॉट को बदलना है, भूलना है। वो उनको मालूम नहीं था कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, मुझे पता है। तो आप जब भी जिम जाए तो बोलें कि मैं पतला होऊंगा, मेरा आदर्श वेट है। मेरा वेट जितना आपको चाहिए आप बोल सकते हैं। जैसे आपको 60 वेट चाहिए, 70 चाहिए, 80 चाहिए, जितना भी आपको वेट चाहिए आप बोल सकते हैं। फिर आप खाते समय बोलिए कि मैं पतला हो रहा हूँ, मैं स्लिम ट्रिम हो रहा हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हो रहा हूँ। आप ऐसे बोलते जाइए, अपने माइंड में ये विश्वास कर लीजिए कि ये होगा, और ये हो रहा है। क्योंकि आपने पहले से जो थॉट बैठा रखे हैं, ये नहीं होगा, नहीं हो सकता है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, नहीं। आपको आप सब पॉजिटिव बोलना है। कभी भी ध्यान आएगा, अरे यार ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन आपको बोलना है ये हो रहा है। और जिस दिन आप विश्वास कर लेंगे,
कॉन्शियसली तो वो सबकॉन्शियसली में चल जाएगा और आप बिलीव करिए, आप पूर्ण रूप से स्लिम ट्रिम हो जाएंगे, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। इसी तरह से आप अपने आप को बोलिए कि मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं किसी से मांगूँ क्यों। मैं जब खुशी, आप जैसे खुश रहेंगे, आप सोच लिया क्या क्रोध आएगा, ये तो कंडीशन ही ख़राब है, क्योंकि आप क्रोध जाओगे, फिर और क्रोध होगा, फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो आपको अपने आप को ही निकालना है। आपको क्रोध आया, गुस्सा आया, किसी पेपर पे लिख लो, आप जम के लिखो कि मुझे इस बात से क्रोध आ रहा है, ये लोग ऐसे ही करते हैं। आपने लिखा और उसको फाड़ के आप फेंक दो। फिर उसके बाद उस थॉट को छोड़ दो। जब भी गुस्सा है आप ऐसे ही करो, एक पेपर में अपने गुस्सा को पूरा उतार दो, गाली गलौज जो भी आपको आता है। पर आप ऐसा ना करें बार बार, आप उतना गुस्सा करें ही नहीं। आप बोले ये तो नेचुरल है, इससे अच्छा मेरा नेचुरल कंडीशन है हैप्पीनेस। मेरा काम है प्यार देना, और मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, वो तो उनकी थॉट है, उनकी पसंद है ना। जैसे मैं कभी गुस्सा करता था तो मेरी पसंद थी, मैं इसे रोक सकता था। तो वैसे ही जो सामने वाला है उसकी पसंद हो सकती है गुस्सा करना, उसकी पसंद हो सकती है ईर्ष्या करना, बट आपकी पसंद क्या है, आप उस पर ध्यान लगाएं। आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, उस पर ध्यान लगाएं, तो आप ज़रूर अपने सपनों की दुनिया जी रहे होंगे। मैं अपनी बात बता दूँ, मैं बहुत परेशान रहती थी, ऑलवेज़ कंप्लेन करती थी, यार मेरी लाइफ में ये नहीं है, मैं इतना करती हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है फिक्स, तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, ठीक नहीं हो रहा है। मैंने इतने सारे डॉक्टर दिखाए, बट जब मैंने ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा, मैंने अपने सोच को पहले बदला। मैंने बोला मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं जो कुछ भी खाती हूँ ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है, मैं शक्तिशाली हूँ, और मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मैं सबको खुशियाँ दूँगी। मुझे चाहिए नहीं, अब मेरे पास है मैं दूँगी, क्योंकि जो आपके पास रहता है आप वही देते हो। जैसे मैंने कहा कि आप मुझे 1 रुपीज़ दे दो या 10 रुपीज़ दे दो, आप मुझे तभी देंगी जब आपके पास रहेगा। जब आपके पास जो रहेगा आप वही दोगी। जैसे किसी के पास खाना है तो वो खाना देता है, किसी के पास बहुत सारे कपड़े तो वो कपड़े डोनेट करता है। तो आपके पास क्या है, कि आपके पास बहुत क्रोध है तो आप क्रोध दोगे। जिसके पास ईर्ष्या, आप ऐसे ही सोच लो उसके पास ईर्ष्या था तो उसने ईर्ष्या दिया, बट मेरे पास तो प्रेम है ना, मेरे पास प्रेम का भंडार है, विश्वास का भंडार है, मैं अपनी मनपसंद जॉब कर रहा हूँ। ऐसे ही आप सोचिए, और आप अच्छा सोचेंगे ना तो आपको लगेगा अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा है, बट ये काम कर रहा है। आपको हमेशा सोचना है, क्यों, देखो आप तो खुश हो गए तो आप दूसरों को दुखी नहीं दोगे, तो वो भी प्लस पॉइंट हो गया। आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती जाएगी, और कॉन्शियसली जब आप ऐसे ऐसे सोचेंगे, ऐसा ऐसा बोलेंगे, तो वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और आप एक दिन ऐसा रहेगा कि आप कुछ बोलोगे नहीं और सब कुछ आसानी से होगा। क्योंकि देखिए, हम कभी भी एक्सीडेंट नहीं चाहते हैं, हम कभी भी कुछ भी दुखद घटना नहीं चाहते हैं, जैसे किसी का डेथ हो जाना, जैसे अपनी नापसंद जॉब होना, जैसे हम बीमार होना नहीं चाहते। हम हमेशा अमीर होना चाहते, लेकिन हम कितना भी मेहनत करते हैं हमारे पास पैसा नहीं होता। आप अपने आप से पूछिएगा, क्या आप नेगेटिव तो नहीं बोल रहे हैं। जैसे आप पैसा चाहते हैं, लेकिन आप दूसरों को देख के बोल रहे हैं यार वो तो पैसा वाला है लेकिन उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो स्वस्थ नहीं रहता है, ये वो आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप दूसरों में दोष देख रहे हैं। तो आपका विचार कहाँ है, दोष गिनने में। तो आपको ऐसे ही चीज़ मिलेगा कि आपको सब में दोषी ही मिलेंगे। तो आपको काम नहीं है दूसरों को जज करना, क्योंकि उसका हिसाब किताब कोई और कर रहा है। और एक बात, अगर दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या चाह रहा है, अगर यही हम सोचने बैठ गए तो हम क्या सोचेंगे। हमें अपने आप पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम दूसरों को स्वस्थ रख पाएंगे। जब हम खुश रहेंगे तो दूसरों को खुश रख पाएंगे, दूसरों की बातें समझ पाएंगे। और जब हमारी लाइफ बदलेगी तो 4 लोग पूछेंगे यार कैसे बदल गई, तो आप उन्हें जब बताएंगे तो वो विश्वास भी करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ईश्वर से प्रेयर है कि आप सभी सुखी रहें, खुश रहें, आनंद में रहें, दौलत सहूलत आपको सब मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।